Good morning, students. Welcome to the lesson Tribes, Nomads, and Settled Communities. Medieval India यानी 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स इंडिया में आबाद थे और ट्राइब्स के अलावा नोमैडिक कम्युनिटीज़ भी इस मुल्क का एक अहम हिस्सा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 तरह के लोग रहते थे: सेटल्ड कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ अपनी लोकल मिसाल लेते हैं। हमारे यहाँ जो सेटल्ड कश्मीरीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ काम करते हैं और इन्हीं कामों की बुनियाद पर उनकी ज़ात होती है। वो अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। कोई किसानी का काम करता है, कोई दस्तकारी करता है, कोई और काम करता है। तो ये लोग, इनकी अपनी अपनी ज़ात है और इसी ज़ात से जाने जाते हैं। इसके बरक्स ये गुजर ट्राइब जो है, ये ट्राइबल पीपल हैं। ये लोग अपने काम की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने ट्राइब की बुनियाद पर यानी गुजर के नाम पर हर जगह जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इसके बाद ये बकरवाल्स, ये हमारी मिसाल है नोमैडिक पीपल के लिए। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें नोमैड्स या मोबाइल पीपल कहते हैं। तो इसी तरीके से मेडिवल इंडिया में साउथ से लेकर साउथ में मरवराज और नॉर्थ वेस्ट में बलूचीज़ और ईस्ट में नागाज़, इन ट्राइब्स के अलावा और बहुत सारी ट्राइब्स आबाद थी, जिनमें ख़ास तौर पर गोंडाज एंड अहमस बहुत ही काबिल ज़िक्र हैं। गोंडाज इंडिया के वस्त में जो इलाके हैं उन पर उनका राज था। उनका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जिसमें सबसे बड़ा सिस्टम जो होता था उसको गरह बोलते थे। इसके बाद इसको छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता था, सोबू में, उनको चौरासी बोलते थे। तो उस ज़माने का कटंगा ग्रह जो था वो बड़ा ही मशहूर था और उसकी हुक्मरान दुर्गावती थी। इन लोगों का दबदबा बहुत देर तक वस्ती हिंदुस्तान में रहा और आखिरकार जब वो कमज़ोर हो गए तो मराठों के हाथों शिकस्त खाकर उन्हें मराठा हुकूमत के साथ शामिल कर लिया गया। इसके बाद ये दूसरी कम्युनिटी के लोग अहम, जो आजकल आप तस्वीर में ही देख सकते हैं, आजकल का बर्मा या नेपाल का इलाका जो है, इस ट्राइब की हुकूमत वहाँ पर रही। शिव सिंह इस ट्राइब के मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं। इनके यहाँ लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जिन्हें बुयानस कहते हैं। तो ये लोग फोर्स्ड लेबर पर डिपेंडेंट थे। हर गांव से लोगों को काम के लिए लाया जाता था, उन्हें पायकस कहते थे। और आखिरकार जब ये कमज़ोर पड़ गए, उन्हें बहुत हमलों का सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्हें भी मुग़लों के सामने शिकस्त खानी पड़ी। और फिर एक नोमैडिक कम्युनिटी का ज़िक्र, जी हाँ, ये बंजारास हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, इनके कारवान हुआ करते थे। यही वजह है कि कुछ मुग़ल बादशाहों ने उन्हें फ़ौज को रसद और खुराक ले जाने के काम पर मैमूर किया था। इनके जो कारवां होते थे उन्हें ये टंडा के नाम से जानते थे और ये हमेशा अपने टंडास के साथ जाते रहते थे। थैंक यू वेरी मच।